जनता में भारी उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को लेकर जनता ने मन बना लिया है कि जम्मू कश्मीर में फिर कमल खिलेगा और देश में अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत को अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर मोदी जी ने निकाला है। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, इज्जत घर बना कर दिए और 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया है। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया। तो वहीं पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया। ये दिखाता है मोदी सरकार गरीब की है और गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। मैं इतना ही कहूंगा, जनता ने मन बना लिया है, उत्साह है भारी बाजार में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति दिखी है और शांति से खुशहाली आई है। रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि जनता अब पथराव नहीं चाहती, विकास चाहती है। जनता अलगाववाद नहीं चाहती, आतंकवाद नहीं चाहती, राष्ट्रवाद चाहती है। जनता अलोकतांत्रिक ताकतों के साथ नहीं जुड़ना चाहती, लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहती है। जनता अब जम्मू कश्मीर को सही मायने में स्वर्ग बनाना चाहती है। तो किस तरह देखते हैं जो चेंज आया जम्मू कश्मीर में? भारतीय जनता पार्टी के 2 MP पहले भी थे और जो सरकार अभी यहाँ 370 का जो एब्रोगेशन हुआ उसके बाद किस तरह चेंज आया सर? देखिए, अब तो जनता की जुबान पर है कि अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद पथराव भी रुका तो निवेश भी आया, इंडस्ट्री भी आई और टूरिस्ट भी आया। टूरिस्ट आया तो कारपेट भी बिके, अखरोट भी बिके, ड्राई फ्रूट भी बिके, शॉल भी बिकी और वॉलनट फर्नीचर से लेके बहुत सारे कपड़ों से लेके बाकी चीजें भी बिकी। ये दिखाता है कि एक बार फिर जनता को विश्वास पैदा हुआ कि मोदी के साथ विकास आता है, मोदी के साथ शांति आती है, मोदी के साथ भाईचारा बढ़ता है, मोदी के साथ मान सम्मान बढ़ता है और मोदी के साथ खुशहाली आती है। तो जनता मोदी को परिवार, मोदी का परिवार ऐसे मानती है। अभी एक बयान भी है अमित शाह जी का, जो यहाँ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको एब्रोगेट भी किया जा सकता है। उससे देखिए, अफवाह कौन लाया? अफवाह कांग्रेस लाई। अफवाह कांग्रेस इसलिए लाई क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। ये 3 परिवारों की राजनीति ने जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान किया। 3 परिवारों के कारण अलगाववाद, नक्सलवाद यहाँ पे फैला रहा। 3 परिवारों के कारण यहाँ पर ये पथराव की घटनाएं हुई और जम्मू कश्मीर स्वर्ग की बजाय नरक जैसे हालात यहाँ पर खड़े कर दिए गए। आज मैं कहना चाहता हूँ, अफवाह इसलिए था कि हमारे फौजियों को मुकदमे नहीं लड़ने पड़े, मिलिटेंट से लड़े। आज जब मिलिटेंसी को ही खत्म किया गया है, आतंकवाद को खत्म किया गया, तो मुकदमे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अफवाह को हटाया जा सकता है। उस और अमित शाह जी ने इशारा किया है। तो अब इसी पे लेके जो जैसे गिलानी की जो ग्रैंड डॉटर है और जो शबीर शाह की बेटी है, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मैं स्वागत करता हूं इन सब का, क्योंकि इन्होंने अलगाववाद, आतंकवाद, उस सोच को छोड़कर, पथराव को छोड़कर आज विकास का हाथ थामा है, विकास के साथ जुड़ने की बात कही है, लोकतंत्र का हिस्सा बनने की बात कही है। ये स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं। उनको कहता हूं लोकतंत्र का हिस्सा बने और कश्मीर के विकास के लिए अपना योगदान दें। ये 3 वही परिवार हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला कर दिया। महबूबा जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके और आपके परिवार ने जम्मू कश्मीर को केवल जख्म दिए हैं, भ्रष्टाचार दिया है, पथराव दिया है, अलगाववाद दिया है। अब मोदी सरकार में यहाँ पर मान सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ अब लोकतंत्र को और मजबूत करने के अवसर दिए जा रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधि डीडीसी में आए, पंचायती राज में आए और अब आने वाले समय में विधानसभा में भी चुनकर आएंगे और लोकसभा में भी हम कमल का फूल कश्मीर में भी खिलाएंगे। केजरीवाल अरेस्ट हुए उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आंदोलन करते थे, आज खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आते हैं। जिनका पार्षद भी और जिनका सांसद भी, जिनका विधायक भी,
जिनका जेल मंत्री भी, जिनका स्वास्थ्य मंत्री भी, जिनका उप मुख्यमंत्री भी, जिनका शिक्षा मंत्री भी, ये सारे जेल में हैं भ्रष्टाचार के चलते। और अब कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी जेल में है। ये दिखाता है, ये दिखावे की राजनीति करते थे और भ्रष्टाचार करते थे। आज इनकी अराजकता और भ्रष्टाचार इनको जेल में लेकर गई है। मेरा सवाल कांग्रेस से है, क्या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मानती है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ना चाहती? हमने तो कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। और जांच एजेंसियां जब अपनी जांच कर रही है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मैं इतना ही कहूंगा, इन बेईमानों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच पूरी होने दें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आखिरी सवाल, इस तरह कंगना रनौत पे जो टिप्पणी की गई, क्या कहें? मैं यही कहूंगा, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस ने पहले दिन से अपने मंसूबे साफ कर दिए थे और ये दिखाया था। राहुल गांधी जी ने जब कहा कि मैं शक्ति के खिलाफ जंग छेड़ूंगा, शक्ति के खिलाफ लड़ूंगा, तो मैं यही कहना चाहता हूं, शक्ति के खिलाफ जब ये लड़ने की बात करते तो इसका मतलब महिलाओं के खिलाफ, बहनों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ कांग्रेस लड़ना चाहती है। और महिलाओं का अपमान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किया और उनकी प्रवक्ता ने भी अब जो अभद्र अशोभनीय टिप्पणी की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल ये कभी नहीं सहेगा, भारत ये कभी नहीं सहेगा और छोटी काशी मंडी इसका करारा जवाब देगी। आखिरी सवाल, ये असेंबली इलेक्शन की भी यहाँ है कि कब असेंबली इलेक्शन होंगे? हमने कहा सितंबर तक चुनाव होने तय हैं, वो होंगे। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर में भी कमल खिलेगा।